आज सुबह 13 जून 2025 को इसराइल ने ईरान पर एक बहुत बड़ा मिलिट्री अटैक किया है, जिसमें ईरान के न्यूक्लियर साइट्स, बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रियां और सीनियर मिलिट्री कमांडर्स को टारगेट किया गया है। यह अटैक, जो ऑपरेशन राइजिंग लाइन नाम से शुरू हुआ, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑर्डर पर हुआ। लेकिन यह अटैक ईरान पर क्यों किया गया, इसका फ्यूचर इंपैक्ट क्या हो सकता है और इस हमले पर सऊदी अरब समेत दुनिया के दूसरे ममालिक का रिएक्शन क्या है, चलिए इन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। इसराइल ने स्ट्राइक ईरान के तेहरान पर रात के तकरीबन 3 बजे शुरू की। डजन्स ऑफ इसराइली फाइटर जेट्स ने ईरान की कई न्यूक्लियर फैसिलिटीज जैसे नतान्स और फोर्डो को टारगेट किया। इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट्स और मिलिट्री बेसिस पर भी हमले किए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के टॉप कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी इस अटैक में मारे गए हैं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इसराइल की तरफ 100 से ज्यादा ड्रोन्स लॉन्च किए हैं, जो अब इसराइली डिफेंस फोर्सेस इंटरसेप्ट करने की कोशिश में है। जिस वक्त हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस वक्त इसराइल में चारों तरफ सायरन की आवाजें सुनाई दे रही हैं। इसराइल में ये रेड सायरन्स बज रहे हैं और सऊदी अरब, जॉर्डन और सीरिया के एयर स्पेस में भी ड्रोन्स को रोकने की कोशिश की जा रही है। ईरान के ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक उनके न्यूक्लियर साइट्स को थोड़ा नुकसान पहुंचा है, लेकिन तेहरान में चारों तरफ धमाकों की आवाजें सुनी गई और कई बिल्डिंग्स डैमेज भी हुई। इसराइल का ये अटैक प्री एम्प्टिव था, मतलब उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए पहले ही स्ट्राइक कर दी। इसराइल का कहना है कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के बहुत करीब था, जो इसराइल के सर्वाइवल के लिए डायरेक्ट खतरा है। इसका जिक्र करते हुए नेतन्याहू ने कहा है कि वी विल डू व्हाटएवर इट टेक्स टू स्टॉप ईरान फ्रॉम बिल्डिंग एन एटॉमिक वेपन। यानी नेतन्याहू ने साफ कहा है कि हम ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से रोकने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। इसके पीछे जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी हैं। ईरान और इसराइल के बीच दशकों से दुश्मनी चली आ रही है। ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे हिजबुल्लाह ने पहले भी इसराइल पर अटैक्स किए हैं। हाल ही में ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्पीड अप किया था, जो इसराइल और यूएस के लिए रेड लाइन थी। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनने देना, लेकिन वो डायरेक्ट अटैक के खिलाफ हैं और डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन चाहते थे। हालांकि इस अटैक के बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। चलिए इन्हें ब्रेक डाउन करते हैं। नंबर 1, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट का रिस्क। ये अटैक मिडिल ईस्ट में एक बड़े वॉर का ट्रिगर बन सकता है। ईरान ने कहा है कि वो सख्त जवाब देगा अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करता है, जहां से ऑयल और गैस एक्सपोर्ट्स होते हैं, तो ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन में खलल पड़ सकता है, यानी बहुत बड़ी रुकावट पैदा हो सकती है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल शिपिंग रूट है। अगर ईरान इसे ब्लॉक करता है, जैसा कि उसने धमकी दी है, तो ये दुनिया भर के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। दूसरा, इकोनॉमिक इंपैक्ट। ऑयल प्राइसेस पहले ही सर्ज कर चुकी हैं और स्टॉक मार्केट्स में गिरावट आई है। सऊदी अरब, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, उसके पास बैकअप प्लान है। लेकिन अगर ये जंग बढ़ती है तो ऑयल की कीमतें और इन्फ्लेशन आसमान छू सकती हैं। ईरान के ड्रोन्स और मिसाइल्स का जवाब इसराइल के डिफेंस सिस्टम जैसे आयरन डोम पर डिपेंड करता है। अगर ईरान के अलायंस जैसे हिजबुल्लाह या हुतीज इन्वॉल्व इसमें होते हैं, तो ये मल्टी फ्रंट वॉर बन सकता है। यूएस और यूरोप के लीडर्स जैसे यूके के पीएम कीर स्टारमर ने डी एस्कुलेशन यानी जंग को खत्म करने की अपील की है, और यूएस ने कहा है कि वो इस हमले में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन वो इसराइल को डिफेंस सपोर्ट देता रहेगा। यूएस के मिडिल ईस्ट में बेसिस हाई अलर्ट पर हैं। अगर जंग बढ़ती है तो यूएस, यूके और बाकी वेस्टर्न अलायंस को मिलिट्री एक्शन भी लेना पड़ सकता है। खासकर अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होता है, तो रशिया और चाइना, जो ईरान के अलायंस हैं, डिप्लोमेटिक या इनडायरेक्ट सपोर्ट दे सकते हैं, जिससे ये कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल लेवल पर भी पहुंच सकता है। सऊदी अरब ने इसराइल के ईरान पर किए इस हमले की खुले अल्फाज में मजम्मत की है। सऊदी अरब ने कहा है कि ये ईरान की खुद मुख्तारी और उसकी आज़ादी पर सीधा हमला है और ये इंटरनेशनल लॉज की भी खुली हुई खिलाफ वर्जी है। बहरहाल एक बात तो तय है कि ईरान इसराइल पर हमला जरूर करेगा, लेकिन वो हमला कैसा होगा और ईरान का जवाब किस तरह का होगा, ये देखना होगा। बाकी इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।